हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नॉम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटेवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे साइकाट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जो भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम आ रही है उसके लिए हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे कि किस तरह के जो जो भी क्वेश्चन है वो आते हैं आपकी एम्स नॉर्सेट और बाकी की नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो आपको कमेंट में जरूर करने हैं, ठीक है। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इन साइकेट्री डिपार्टमेंट ए साइकोटिक बिहेव क्लाइंट शाउटिंग लेट मी आउट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, आई डोंट बिलोंग हियर, व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म इज द क्लाइंट इम्प्लीमेंटिंग। एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में एक साइकोटिक जो भी क्लाइंट है, पेशेंट है, वो चिल्लाता है और वो बोलता है कि मेरे को यहाँ से जाने दो, मैं ठीक हूँ और मेरे को यहाँ पे आप मत रखो, मेरे को जाने दो। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्लाइंट द्वारा लिया गया है। ऑप्शन में देखिए, डिनाइल, प्रोजेक्शन, प्रिग्रेशन और रेशनलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। राइट आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिनाइल। क्लाइंट क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है। वो अपनी जो भी रियल सिचुएशन है उसे वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, वो मना कर रहा है, ठीक है, घबरा रहा है। तो वो क्या है कि उसे मना कर रहा है। वो किस में आता है, डिनाइल में, ठीक है। डिनाइल क्या है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। और प्रोजेक्शन होता है कि मतलब बहाने बनाना, अपना अपनी कोई भी गलती की है वो उसको दूसरों पे डालना, वो होता है प्रोजेक्शन। रिग्रेशन क्या है, अपनी मतलब अगर आपके सामने कोई भी अपोजिट सिचुएशन आ गई है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप अपने मतलब पीछे की जो भी एज है आप अपने बचपने की तरह करने लग जाते हो, रोने लग जाते हो, वो होता है रिग्रेशन। रेशनलाइजेशन होता है युक्तिकरण, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में आप एक कोई भी रेशनल देके वहां से निकल जाओगे, वो होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे को यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरे मेरे मतलब मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरे को यहाँ से जाने दो। तो ये क्लाइंट बोल रहा है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये है डिनाइल, ठीक है। वो अपने जो भी ट्रीटमेंट है उससे बचना चाहता है, वो उससे क्या है, उसको नहीं मान रहा, वो है डिनाइल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what medication should the nurse expect to administer to actively reverse the overdose sedative effect of benzodiazepine? क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है कि बेंजोडाइजिपाइन की ओवरडोज हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए उसका जो भी इफेक्ट है उसको रिवर्स करने के लिए आप कौन सी ड्रग काम में लोगे। ये क्वेश्चन मैं 2 से 3 बार बता चुका हूँ। एंटीडोट पे भी मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको बताना है, जब भी बेंजोडाइजिपाइन है अगर उसकी ओवरडोज हो गई है तो उसके लिए आप क्या काम में लोगे। ऑप्शन में देखिए, लिथियम, प्लोमाजेनिल, मेथाडोन और क्लोरप्रोमाजिन। तो राइट आंसर क्या है वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लूमाजेनिल, ठीक है। फ्लूमाजेनिल को हम एंटीडोट की तरह काम में लेते हैं, किसके लिए, बेंजोडाइजिपाइंस के लिए, ठीक है। लिथियम क्या है, एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, फॉर विच क्लिनिकल कंडीशन should a nurse observe a child suspected of being autistic? कौन सी क्लिनिकल इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्लाइंट है ये ऑटिस्टिक है, जो भी ऑटिज्म है उसका सस्पेक्टेड है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, क्राइंग फॉर अटेंशन, कैटाटोनिक लाइक रिजिडिटी और इंगेजिंग इन पैरेलल प्ले। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑटिज्म के बारे में मैंने पहले बताया था, ऑटिज्म की क्या कंडीशन होती है मैंने वो बताई थी। अगर आपको वो याद है तो आप इसका राइट आंसर कर दोगे। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लेक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। ऑटिज्म में मैंने बताया था कि जो भी ऑटिज्म वाले ऑटिस्टिक क्लाइंट होते हैं वो क्या है कि अपने आप में खोए रहते हैं, अपनी खुद की एक दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। वो बाहर के लोगों से ना तो ज्यादा बात करते हैं और ना उनसे कोई आई कांटेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो लेक ऑफ आई कांटेक्ट ये किसका इंडिकेटर है, ये ऑटिस्टिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटल हेल्थ एक्ट was amended in the year। जो भी मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कब अमेंडेड हुआ।
ऑप्शन में देखिए 1987, 1986, 1985 और 1984। राइट आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो जो भी अपनी पार्लियामेंट है उसमें कब पारित हुआ था? 1987 में। राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आस्किंग ए पेशेंट अबाउट डेट, मंथ एंड ईयर वर्ड हेल्प टू असेस। ठीक है, एक पेशेंट से हम क्या पूछ रहे हैं? उससे डेट पूछ रहे हैं, मंथ पूछ रहे हैं, ईयर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कौन से क्लाइंट का जो भी कौन सी कंडीशन को समझने में मदद करेगा? ऑप्शन में देखिए डेलीरियम, ओरिएंटेशन, प्रिजर्वेशन, जजमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर अपने को क्लाइंट के जो भी उसके डेट है, मंथ है या कोई प्लेस का नाम पूछ रहे हो या किसी का नाम पूछ रहे हो, अगर उस क्लाइंट को पता है या उसको नहीं पता तो उसका ओरिएंटेशन है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस प्रेसिपिटेड बाय ए वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट इज कॉल्ड। क्लाइंट में टेम्पररी मसल टोन देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, जो एक इमोशनल स्टेट है उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये कौन सी कंडीशन है? ऑप्शन में देखिए कैटाप्लेक्सी, कैथारसिस, कंपल्सन और कंफर्बुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैटाप्लेक्सी इज राइट आंसर। कैटाप्लेक्सी इसमें क्या है कि एक ये इमोशनल स्टेट होती है, या तो क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश होगा, ठीक है, उसको बहुत अच्छी उसके पास में न्यूज़ रहेगी या उसने कोई खुशखबरी सुन ली, ठीक है, या फिर कोई एक्साइटमेंट में है, तो क्लाइंट में टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल देखने को मिलेगा और वीकनेस देखने को मिलेगी। वो कंडीशन होती है कैटाप्लेक्सी। ठीक है, कौन सी कंडीशन है? कैटाप्लेक्सी। ठीक है, इमोशनल स्टेट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म रिफर्स टू परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी। जो भी आपको ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें आप कौन से टर्म को एज ए परसेप्चुअल जो भी एबनॉर्मलिटी है कंसिडर करोगे? ऑप्शन में देखिए डिल्यूजन, अटेंशन, हेलुसिनेशन और ओरिएंटेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेलुसिनेशन। ठीक है, मैंने पहले बात की थी परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन, तो परसेप्शन के मैंने दो टाइप बताए थे, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। ठीक है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन ये परसेप्शन के टाइप है। ठीक है, और ये क्या है? अगर परसेप्शन में एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है तो वो इल्यूजन या हेलुसिनेशन के कारण से देखने को मिलती है। ठीक है, डिल्यूजन तो क्या है? फॉल्स एंड फिक्स आइडियाज, ठीक है, जो दिमाग में रहते हैं किसी क्लाइंट के और उनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। अटेंशन है फर्स्ट स्टेप ऑफ परसेप्शन, ओरिएंटेशन के बारे में अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या है? परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी है। ऐसे इसमें क्लाइंट को ऐसे परसेप्ट होता है, ठीक है, क्लाइंट को ऐसे लगता है कि उसने कुछ देखा है लेकिन रियल में देखो तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो क्लाइंट को क्या लगता है? वो हेलुसिनेशन है उसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेंटल डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन फील्स दैट लाइस आर क्राउलिंग ऑन हिज हार्म but actually there are no lice on his skin the person is suffering from। ये एक तरीका का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें क्लाइंट को ऐसे लग रहा है कि उसके जो आर्म है उस पर कोई कीड़ा रेंग रहा है, ठीक है, कोई लाइस रेंग रही है, लेकिन एक्चुअली में वहां पे किसी तरीके की कोई लाइस नहीं है। तो ये कौन सा जो भी क्लाइंट है उसका कौन सा परसेप्शन है, कौन सा उसका मेंटल डिसऑर्डर है? ऑप्शन में देखिए ऑडियोटरी इल्यूजन, ऑडियोटरी हेलुसिनेशन, टेक्टाइल इल्यूजन और टेक्टाइल हेलुसिनेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टेक्टाइल हेलुसिनेशन।
अगर इस स्किन पे क्लाइंट को ऐसे लग रहा है कि उसकी स्किन पे कुछ रेंग रहा है, उसके मतलब स्किन पे कुछ ऐसे परसेप्शन हो रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। अगर वहां पे ऑब्जेक्ट होता और लाइस लाइस की जगह कुछ और ऑब्जेक्ट होता तो होता इल्यूजन, ठीक है। फॉल्स आइडिया और बिलीव दैट पेशेंट एक्सेप्ट एज रियल आर कॉल्ड। कोई पेशेंट होता है उसके दिमाग में गलत जो भी विचार है वो रहते हैं, ठीक है, और क्लाइंट उसी को सही मानता है। ये कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है? ऑप्शन में देखिए, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन और मेंटल थिंकिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिल्यूजन, ठीक है। डिल्यूजन क्या है? फॉल्स एंड फिक्स आइडियाज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय द आर्गुमेंट। क्लाइंट के दिमाग में ऐसे आइडियाज रहते हैं, ऐसे थॉट बसे रहते हैं, ठीक है, कि वो उसको लगता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा मैं ही हूँ, सब मेरी ही सुनेंगे, ठीक है। तो वो क्या है? एक डिल्यूजन है, ठीक है। और कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे मेरे बारे में बात करते हैं, ठीक है, और चाहे उसके बारे में कोई बात ना करे, वो भी उसका डिल्यूजन है, ठीक है। और क्लाइंट को ऐसे लगता है कि कोई मेरे को मारना चाहता है, लेकिन रियल में देखे तो कोई उसको नहीं मारना चाहता, कोई उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहता, ये भी डिल्यूजन है, ठीक है। तो डिल्यूजन क्या है? फॉल्स एंड फिक्स आइडियाज रहते हैं क्लाइंट के दिमाग में, जिसको हम आर्ग्यूमेंट के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। वो क्या है? डिल्यूजन। हेलुसिनेशन और इल्यूजन के बारे में मैंने अभी बताया था, वो क्या है? परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Raju says that he is first lead of the world and he is born with a special mission in life. These are symptoms of. तो इसमें मिस्टर राजू कहता है, ठीक है, कि वो उसका जन्म हुआ है इस संसार को बचाने के लिए और एक स्पेशल मिशन के लिए उसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ये किस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, ऑटोक्रॉस डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो ये कौन सा डिल्यूजन है? ये है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को महान समझना, ठीक है, क्योंकि मैं इस दुनिया का रख सकूं, मैं इस दुनिया को बचाऊंगा, यहाँ पे जो भी एक बड़ा काम है मैं करूंगा, मैं तो देश के प्रधानमंत्री जैसा हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो कोई बड़ा नेता हूँ, मैं तो भगवान हूँ। ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। लेकिन वास्तविकता में वो कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ बातें बनाने वाले हैं, ठीक है, उनको बात ही आती है, उनके दिमाग में यही है कि वो कोई महान आदमी है, लेकिन रियलिटी में वो कोई नहीं है। वो क्या है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री ऑक्यूपेशन विद ए फियर ऑफ हैविंग ए सीरियस फिजिकल इलनेस नॉट बेस्ड ऑन रियल और ऑर्गेनिक पैथोलॉजी इज। एक क्लाइंट है, उसको ऐसे लगता है कि उसको कोई बहुत ही भारी बीमारी है, ठीक है, उसको कोई सीरियस फिजिकल इलनेस है, लेकिन अगर उसकी जांच करवाए, अगर उसकी पैथोलॉजी कुछ देखे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है? ऑप्शन में देखिए, हाइपोथेसिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और हाइपरटोनिसिटी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको ऐसे लगता है कि उनको बहुत खतरनाक बीमारी हो रखी है, सीरियस बीमारी हो रखी है, लेकिन डॉक्टर को ऐसे लगता है कि क्लाइंट एकदम से ठीक है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या कहता है? आज इस डॉक्टर को दिखाया, कल उस डॉक्टर को दिखाएगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं? डॉक्टर शॉपिंग होती है। क्लाइंट ऐसे करता रहता है, ठीक है। वो उसको किसी तरह की एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है, अगर वो जांच भी करवाएगा तो इसमें भी किसी तरीके की बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्लाइंट को क्या लगता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है। तो वो क्या है? वो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ गिविंग ईसीटी टू द पेशेंट इज। एक क्लाइंट को आप ईसीटी दे रहे हो तो उसके लिए मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा? ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? निषेध। ऑप्शन में देखिए, एल्कोहलिज्म, ब्रोंकियल अस्थमा, मायोकार्डियल इंफेक्शन और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ईसीटी से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ईसीटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी,
अगर कोई क्लाइंट है उसका जो भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है तो उसमें ईसीटी है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या है, एक मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर क्लाइंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर ईसीटी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, आप उसको ईसीटी नहीं लगाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसमें इंडिकेशन पूछा है। ऑप्शन में देखिए, सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, सीवियर मेनिया, फोबिया और हिस्टीरिया। आपको बताना है कि जो भी क्लाइंट है उसमें मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी का क्या रहेगा। ठीक है, कौन से क्लाइंट को आप ईसीटी है वो सबसे ज़्यादा देना प्रभावी समझोगे। ऑप्शन में मैंने बता दिए, तो आपका जो भी राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए। जो मेजर डिप्रेशन वाले क्लाइंट होते हैं या जो सुसाइडल करने वाले क्लाइंट होते हैं जिनको हाई रिस्क में रहते हैं तो उनको प्रिस्क्राइब की जाती है क्या, ईसीटी। ठीक है, ईसीटी राइट आंसर क्या है, किसके लिए देंगे, जो भी क्लाइंट अगर सीवियर डिप्रेशन में है, अगर क्लाइंट को इच्छा हो रही है किसकी, सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है उसमें, तब उस कंडीशन में हम क्लाइंट को क्या देंगे, ईसीटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। ईसीटी का मेन साइड इफेक्ट बताइए। ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। ऑप्शन में देखिए, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, फ्रैक्चर, हाइपोटेंशन और सीजर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेट्रोग्रेड एमनेशिया। ईसीटी का ये क्या है, मेन साइड इफेक्ट है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया। जो भी कोई भी इंसिडेंट हुई है उससे पहले की जो भी क्लाइंट की जो भी मेमोरी है वो उसको क्या हो जाता है, भूल जाता है। ठीक है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया ये ईसीटी का मेन साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आर साइड इफेक्ट ऑफ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। जो भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है ये किसका साइड इफेक्ट है, कौन सी ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। ऑप्शन में देखिए, एंटी मैनिक, एंटी डिप्रेशन, एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट और एंटी साइकोटिक एजेंट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी। जो भी एंटी साइकोटिक एजेंट है जैसे हेलोपेरिडोल है, ठीक है, इनका साइड इफेक्ट है क्या, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्लाइंट में ट्रेमर्स, ठीक है, रिजिडिटी और इनवॉल्यूंटरी फेशियल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये किस में देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। ये किसका साइड इफेक्ट है, जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स है उनका साइड इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट। लिथियम है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी। ऑप्शन में देखिए, मैनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो भी मेनिया की क्लाइंट है उसको लिथियम की जो भी ड्रग है वो दी जाती है। ठीक है, लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, मैनिक डिसऑर्डर के लिए, मेनिया वाले क्लाइंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म इज। एल्कोहलिज्म के लिए मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, साइकोथेरेपी, टोटल एब्सटिनेंस, एल्कोहलिक एनोनिमस और एवर्जन थेरेपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म इज, वो होगा एल्कोहलिक एनोनिमस। जो भी एल्कोहल वाले पेशेंट है, ठीक है, जो भी इसमें हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी ऐसे क्लाइंट जो पहले एल्कोहलिक था, ठीक है, एल्कोहलिज्म का शिकार था, लेकिन वो उससे क्या हो गया, उससे रिहेबिलेट कर गया, तो ऐसे वाले क्लाइंट से हम मिलाएंगे। जो इस टाइम पे जो अपना क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको हम ऐसे क्लाइंट से मिलाएंगे जो एल्कोहल से क्या हो चुके हैं, रिहेबिलेट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइडल टेंडेंसी आर मोस्ट कॉमनली सीन इन। जो भी सुसाइडल टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा किस में देखी जाती है, अभी बताया था मैंने। ऑप्शन में देखिए, फीमेल्स,
सीवियर डिप्रेशन, यंगर एज और न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो जो भी सुसाइडल टेंडेंसी है वो किस में देखा जाता है? सीवियर डिप्रेशन में। अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, अगर कोई मतलब पर्सन है, अगर उसका कोई एकदम से लवेबल उसकी डेथ हो गई है तो उसमें क्लाइंट डिप्रेशन में चला जाता है। अगर क्लाइंट के किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया है बच्चे ने, ठीक है, अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, वो फेल हो गया तो वो डिप्रेशन में जाता है और उसके बाद में वो क्या कर सकता है? सुसाइड कर सकता है। ठीक है, तो जो डिप्रेशन वाले क्लाइंट है वही क्या करते हैं? सुसाइडल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ गोइंग आउटसाइड टू ओपन स्पेस इज कॉल्ड। ठीक है, बाहर खुले में भीड़ वाले जो भी एरिया है वहां पे जाने से डर लगना, ये कौन सी कंडीशन है? ऑप्शन में देखिए, एल्गोफोबिया, एगोराफोबिया, एक्रोफोबिया और एम्फीफोबिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया इज राइट आंसर। ओपन प्लेसेस से जाना, जो भी पब्लिक वाले प्लेसेस है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पे जाने से डर लगना, वो क्या है? एगोराफोबिया। और एक ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। वो क्या है? फियर ऑफ हाइट, उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोस्कोप सिंड्रोम और कोर्स जो साइकोसिस है वो किसके इंटेक से देखने को मिलता है? ऑप्शन में देखिए, कैनाबिस, ओपियम, एल्कोहल और एम्फेटामाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगर कोई क्लाइंट है वो भारी मात्रा में एल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसमें कोर्सकोफ सिंड्रोम या कोर्सकोफ साइकोसिस है वो देखने को मिलता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट में करना है। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट में करना है। ठीक, ऑप्शन में बता देता हूँ, पिक्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज और टिक डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये थे साइकियाट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप नॉट सेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है, ऑल इन वन कोर्स, जो 999 रुपये में 1 साल के लिए, जिसमें एम्स नॉट सेट के साथ साथ स्टाफ नर्सिंग अदर एग्जाम और CHO एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक मेजर PDF देखने को मिलेगी जो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें नोट सेट का कंप्लीट शॉर्ट रिव्यू है। ठीक है, मेगा टेस्ट आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट देखने को मिलेंगे, नॉन नर्सिंग पार्ट, और जो वीडियोस है, जो लेक्चर्स है वो वीडियोस में रिकॉर्डेड मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस इसमें अभी नहीं है, रिकॉर्डेड जो भी वीडियो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये कोर्स है 999 रुपये में। ठीक है, अगर आप अलग से परचेज करना चाहते हो तो नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स 699 रुपये में भी है, CHO का अलग से रखना चाहते हो तो वो 399 रुपये में अलग है। कंटेंट आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक, ये है 1 साल के लिए। तो ये था नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए साइकियाट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।